हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये वीडियो मैं रिसर्चर्स के लिए बना रही हूँ और बुक राइटर्स के लिए बना रही हूँ। छोटा सा वीडियो है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं बुक लेआउट रूल आपको बता रही हूँ कि क्या होता है और उसको कैसे, क्या लेआउट होता है, बुक का रूल क्या है ना। तो आ, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये दो इमेजेस दिखाना चाहती हूँ। देखो, आप इसमें देखो तो आपको इसमें पेज नंबर अलग दिखेगा, है ना। देखो यहाँ पे ये जो पेज नंबर है ये है 1 और ये किस में लिखा है, रोमन में लिखा है, रोमन न्यूमरल, है ना। तो ये बात अभी इसलिए कि मैं जब आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी तो काम आएगा। दूसरा, ये पेज में बिल्कुल टॉप में यहाँ टाइटल नहीं है ना, इतना पेज छोड़ने के बाद टाइटल है। तो ये ध्यान रखना कि ये इसको कहते हैं ये वाला जो पेज है इसको रेक्टो कहते हैं। रेक्टो हमेशा याद रखना आप कि रेक्टो हमेशा ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्ड पेज होता है ना, ऑड नंबर्ड पेज रेक्टो। और ये हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, राइट। तो रेक्टो राइट हैंड साइड में होता है, रेक्टो ऑड नंबर पेज होता है। दूसरा, इसी पेज का अगर आप ये देखते हैं ये वाला, तो यहाँ पेज नंबर 2 उल्टा डाला, आपको उल्टा लग रहा होगा। ये पेज नंबर 2 है, ये भी रोमन न्यूमरल है। तो ये क्या होता है, ये इसको कहते हैं, ये वाले पेज को कहते हैं वेट्रो, है ना। और वो रेक्टो है, ये वेट्रो है। अब ये वेट्रो में यहाँ पे आप देखो तो वेट्रो हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है, इवन नंबर्ड पेज, ये विट्रो बोलते हैं इसको, है ना। और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो जब आप बुक खोल के अपने दोनों हाथ रखोगे तो जो राइट हैंड साइड में है ना, वो रेक्टो है। और जब आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जिसके ऊपर हाथ रख रहे हो वो विट्रो है। तो इसको ध्यान रखना, फिर आपको ये राइटिंग रूल्स बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो देखिए क्या है, बताती हूँ। अच्छा, एक बात और, हाँ, अभी इसको मैं और बाद में भी दिखाऊंगी। सेम यहाँ पर पेज नंबर है ना 4, सॉरी, पेज नंबर 4 है। तो 4 में याद रखिए कि ये कॉपीराइट है ना, और ये स्टेटमेंट कॉपीराइट का, एडिशन, आईएसबी नंबर, ये सब इसमें होता है इस तरफ। और इस तरफ क्या रहता है, यहाँ पे हेडिंग होती है, ऑथर का नाम होता है, पब्लिशर का नाम होता है ना। ये पब्लिशर का नाम, ऑथर का नाम, इस तरह से होता है ये। और पेज नंबर इसमें आप देख रहे हो ये 3 ऑड में होता है। तो ये सारे रूल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, आप एक बार और जब पढ़ोगे तो और समझ में आएगा आपको। देखो क्या है, बताती हूँ। देखो, प्रकाशन, टाइपोग्राफी और पुस्तकालय विज्ञान में, राइट, पृष्ठों के अभिविन्यास या ओरिएंटेशन को वर्णित करने के लिए निम्न मानक शब्द हैं। मतलब हमको ओरिएंटेशन को बहुत ध्यान देना है, उसके लिए कुछ मानक है या रूल्स हैं, है ना। पहला है रेक्टो और दूसरा है वर्सो। रेक्टो क्या है, किसी खुली हुई पुस्तक, आपको पुस्तक खोल के ही समझ में आएगा, का दाहिना पृष्ठ है ना, लेफ्ट राइट हैंड साइड हमेशा एक विषम, तो ये हमेशा ऑड नंबर्ड है, ऑड नंबर्ड वाला पेज जिसको हम रेक्टो कहते हैं। फिर वर्सो, किसी खुली हुई पुस्तक का, ऊपर देखना आप, इधर लिखा है ये वर्सो, सॉरी, ये वर्सो और ये रेक्टो, ये वर्सो। तो ये जो कह रहा है कि खुली हुई पुस्तक का बायां पृष्ठ, ये है ना बायां पृष्ठ हमेशा एक सम नंबर, ये जो है ये 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाला पृष्ठ। और ये किस तरफ है, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। और रेक्टो राइट हैंड साइड में, आर से याद रख सकते हो। रेक्टो और वर्सो के नियम पेशेवर पुस्तक डिज़ाइन और प्रिंटिंग के लिए मौलिक हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो
प्रोफेशनल बुक डिज़ाइनर होते हैं उनको ये पता होना चाहिए। तो मेरा भी अभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जनरली पब्लिशर्स उतना ध्यान देते नहीं, जबकि वो बहुत फेमस पब्लिशर्स होते हैं, पर उनको ये रूल्स पता नहीं होते। तो वो आपको बताने की ड्यूटी है, क्योंकि आपको ऑथेंटिक वर्क करना है ना। आप रूल्स क्या है, मुख्य नियम क्या है रेक्टो और वर्सो। इसमें क्या है, रेक्टो आपको पता है कि राइट हैंड साइड वाला पेज है रेक्टो, है ना। और ये हमेशा एक विषम ऑड नंबर वाला पृष्ठ होता है। पुस्तक का पहला पृष्ठ या किसी नए अध्याय की शुरुआत, है ना, किसी भी पुस्तक का पहला पृष्ठ या नए अध्याय की शुरुआत लगभग, ये भी याद रखना, नए अध्याय चैप्टर लिखोगे आप अभी, है ना, तो नए अध्याय की शुरुआत लगभग हमेशा रेक्टो पृष्ठ से ही होती है। तो कोई भी नया चैप्टर की शुरुआत या फिर पहला पृष्ठ किसी भी बुक का रेक्टो से स्टार्ट होता है। अब आते हैं हम वर्सो। वर्सो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज हमेशा एक सम संख्या मतलब इवन नंबर पे वाला पृष्ठ होता है। इसमें पृष्ठ संख्या क्या है, हालांकि पुस्तक के सभी पृष्ठों की गणना की जाती है। ऐसा नहीं कि कोई पेज ब्लैंक है उसको नंबर नहीं दिया जाता, हर पुस्तक हर पृष्ठ का नंबर दिया जाता है, लेकिन शीर्षक पृष्ठों या रिक्त पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अक्सर नहीं लिखी जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, शीर्षक पृष्ठ जो होता है जिसमें हम टाइटल देते हैं उस पेज को, है ना, शीर्षक पृष्ठों या रिक्त पृष्ठों या ब्लैंक पेजेस है में पेज नंबर मेंशन नहीं होता, जिन्हें क्या कहते हैं टेक्निकली ब्लाइंड फोलियो कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अब अभी तो ये शुरुआत में कोई नंबर ही नहीं देते जिसमें टाइटल होता है ना, और उसको ब्लाइंड फोलियो कहा जाता है। अब आते हैं हम फ्रंट मैटर पे। फ्रंट मैटर क्या, प्रारंभिक पृष्ठ जो होते हैं इनिशियल पेजेस, उनको फ्रंट मैटर कहते हैं। ज़्यादातर 11 होते हैं, पर अभी आप सिर्फ ये समझो कि फ्रंट मैटर है में पृष्ठ संख्याएं पारंपरिक रूप से छोटे रोमन अंक, ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ये वाले स्मॉल रोमन न्यूमरल्स में नंबर होते हैं, तो छोटे रोमन अंकों में लिखे जाते हैं। जबकि मेन बॉडी जो होती है उसकी शुरुआत पहले अध्याय के पहले पृष्ठ से अरबी या अरबिक न्यूमरल्स में होता है। ये वाले ही अरबी कहते हैं इसको, और इनको कहते हैं रोमन, ये वाले, है ना। तो वो इनिशियल पेजेस के लिए है, इनिशियल मेन बॉडी के लिए, सॉरी, ये इनिशियल पेजेस के लिए, और मेन बॉडी के लिए अरबिक नंबर्स, राइट। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब प्रारंभिक पृष्ठों का मानक क्रम क्या होना चाहिए, फ्रंट मैटर के पृष्ठ एक विशिष्ट क्रम का पालन करते हैं। फ्रंट मैटर के पृष्ठ वन जो होता है, पृष्ठ वन जो होता है वो पृष्ठ एक विशिष्ट क्रम का पालन करता है। ध्यान दें कि यदि कोई विशिष्ट पृष्ठ वर्षों बाएं में पक्ष पर आ जाता है, मान लो कोई स्पेशल चीज़ है, आपने कुछ लिखा है इन्फॉर्मेशन, और वो अगर लेफ़्ट साइड में चला गया, है ना, तो वो, लेकिन किसी नियम के अनुसार उसे रेक्टो पर ही साइड में, पक्ष मतलब साइड में होना चाहिए, रेक्टो साइड में ही होना चाहिए मान लो, तो उसे सही पक्ष पर लाने के लिए आमतौर पे क्या करते हैं, एक खाली पेज ऐड कर देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बैलेंस करना है आपको। तो अगर कोई रेक्टो वाला मैटर वर्सों में आ रहा है, वर्सों वाला मैटर रेक्टो में आ रहा है, तो आप उसको, उसके बीच में एक खाली पेज लगा दिया जाता है ना। अब प्रारंभिक पृष्ठों या इनिशियल पेजेस का या फ्रंट पेजेस का सीक्वेंस क्या होता है। हाफ टाइटल पेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पहला है हाफ टाइटल पेज, राइट। तो हाफ टाइटल पेज में क्या होता है, ये पहला पृष्ठ वन है ना, हाफ टाइटल पेज, और हमेशा एक रेक्टो या राइट हैंड साइड का पेज होता है, वहीं से शुरू होता है, हाफ टाइटल पेज होता है ना। हाफ टाइटल पेज मतलब टाइटल हाफ नहीं है, पेज जो है वो हाफ है,
जो टाइटल पेज है, हाफ टाइटल पेज, इसको ऐसा पढ़ो, हाफ टाइटल पेज ना। टाइटल पूरा है लेकिन वो हाफ के बाद शुरू होगा। इसमें केवल पुस्तक का शीर्षक होता है और कुछ भी मेंशन नहीं होता। इस पेज में 1 में केवल पुस्तक का शीर्षक होता है, टाइटल होता है। अब हम आते हैं दूसरा, सीरीज टाइटल या फ्रंटिस्पीस, है ना। अब ये क्या है सीरीज टाइटल या फ्रंटिस्पीस? तो यह वर्षों मतलब पेज 2 यानी इस तरफ आएगा। ये पेज है, ये 2 पेज है ना, तो इस तरफ आएगा, ये पेज 2 है। तो क्या होता है, इसमें आता है सीरीज टाइटल। इसमें सीरीज की अन्य पुस्तकों की सूची हो सकती है। मतलब कि अगर आप अन्य पुस्तकों के बारे में या कोई चित्र बनाना, मैं मेरी मदर का फ़ोटो लगाया था या आप उसका भी, किसी का, आपके गुरु का, कुछ का, तो यहाँ लगा सकते हैं। अब आते हैं टाइटल पेज। तो ये तो रेक्टो में ही आएगा, पेज नंबर 3 में। अगला रेक्टो पेज नंबर 3 है। इसमें पूर्ण शीर्षक, अभी तो हमने एक सिर्फ शीर्षक दिया था, अब पूर्ण शीर्षक, अगर आपका सब टाइटल है तो वो लेखक और प्रकाशक की जानकारी। मतलब मान लो मेरी बुक है इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेशन, तो ये टाइटल हो गया। फिर उसका सब टाइटल है लिंग्विस्टिक्स, है ना। फिर लेखक कौन है, तो डॉक्टर स्वाति सिंह। प्रकाशक कौन है, तो जो भी है ना, तो कोई भी प्रकाशक हो सकता है, वो उसका जानकारी है, ठीक है। आ, कोई भी प्रकाशक आप ले लो, सत्य प्रकाशन, इस तरह से। अब कॉपीराइट आता है उसके बाद। कॉपीराइट याद रखो हमेशा कहाँ पर आएगा, पेज नंबर 4 में, है ना। तो पेज नंबर 4 इधर आ रहा है, इधर ही आएगा। इसमें कॉपीराइट अकेला नहीं आता, कॉपीराइट, कॉपीराइट नोटिस, है ना। फिर ISBN नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर संस्करण का विवरण, मान लो आपका 4th एडिशन, 4th है, ये है, जो भी है, मुद्रक की जानकारी इत्यादि, तो सारा डिटेल इसमें आ जाता है। अब है डेडिकेशन, है ना। तो यह एक नए रेक्टो पेज, पेज नंबर 5 पर आता है। यहाँ लेखक पुस्तकों को किसी के नाम समर्पित करता है। मैंने पुस्तक मेरे गाइड को समर्पित की, कुछ भी, तो उनके बारे में मैं लिखूंगी कुछ, तो वो कहाँ से आएगा, वो हमेशा रेक्टो पेज नंबर 4 पर ही लिखना है आपको, मतलब अटैच करना है, पेस्ट करना अपना मैटर। फिर टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेक्टो पृष्ठ से ही स्टार्ट होती है, याद रखो। टेबल ऑफ कंटेंट एक नए रेक्टो से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होगा टेबल ऑफ कंटेंट। यदि यह लंबी है तो अगले वर्षों पृष्ठ पर जारी, तो फिर अगले वर्षों में जाएगी, पर होगी तो रेक्टो से ही स्टार्ट। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स और टेबल्स, मान लो आपके उसमें कोई टेबल्स है, कोई फिगर्स है, उसकी लिस्ट आपने बनाई है, तो ये विषय सूची हमेशा ये विषय सूची के कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद में आती है और आमतौर पर एक नए रेक्टो पेज से ही स्टार्ट होती है, ये भी रेक्टो से ही स्टार्ट होती है। फिर है फॉरवर्ड और प्रीफेस। तो ये प्रारंभिक नोट्स हैं जो एक नए रेक्टो पृष्ठ से शुरू होते हैं, है ना। तो प्रारंभिक नोट्स, मान लो ग्लॉसरी दे रहे हो आप, इस तरह का कुछ भी, तो वो भी रेक्टो में, कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स, तो आई वुड लाइक टू थैंक टू माय पेरेंट्स, माय ब्रदर सिस्टर, जो भी, तो ये एक्नॉलेजमेंट, ये हमेशा एक नया रेक्टो, ये सब रेक्टो पेज से स्टार्ट होते हैं। और लास्ट में है इंट्रोडक्शन। यह आमतौर पर एक नए रेक्टो से ही स्टार्ट होता है, रेक्टो पेज से, और अक्सर मुख्य भाग में प्रवेश का संकेत देता है। इंट्रोडक्शन है तो नेचुरली वो मेन पार्ट जो है वो एक, कि अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, जो भी है ना। अब रिक्त पेज, ब्लैंक पेजेस के बारे में एक उपयोगी टिप क्या है, लास्ट में है ये। चूँकि नियम यह मांग करते हैं कि विशिष्ट सामग्री रेक्टो यानी दाहिने पृष्ठ पर ही आए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विशिष्ट सामग्री हमेशा दाहिने पृष्ठ रेक्टो पर ही आए। इसलिए आपको अक्सर पुस्तक की शुरुआत में खाली पृष्ठ मिलेंगे बैलेंस करने के लिए। यदि कोई अनुभाग रेक्टो पृष्ठ पर समाप्त होता है तो अगला अनुभाग, जिसे भी रेक्टो पृष्ठ से ही शुरू होना चाहिए, गलती से वर्षों से हो गया आ जाएगा, तो इसे ठीक करने के लिए एक खाली पेज या फिलर के रूप में जोड़ देते हैं, ताकि अगला अनुभाग, मतलब फिर वो बैलेंस हो जाए और रेक्टो से ही स्टार्ट हो।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, है ना। तो ये अच्छे से पढ़ना। अब हम ऊपर जो मैंने इमेजेस बताए थे आपको, उसका डिटेल बता दूँ। हाफ टाइटल और सीरीज़ पेज आप देखना अभी ऊपर। अब मैं बार बार करूँगी तो टाइम वेस्ट होगा और दूसरा फिर ये छूट जाएगा। तो हाफ टाइटल और सीरीज़ पेज वर्स 1 में लिखा है और पेज नंबर 2 में लिखा है। मतलब हाफ टाइटल इस पेज नंबर में और सीरीज़ पेज नंबर 2 में, है ना। फिर यह छवि एक खुली हुई पुस्तक को दिखाएगी। खुली होना बहुत ज़रूरी है पुस्तक का। फिर दायां पृष्ठ रेक्टो, अभी हमने देखा था शुरू में 1। यह हाफ टाइटल पेज है जो पूरी तरह खाली है, सिवाय टाइटल के कुछ नहीं लिखा जाता इसमें, है ना। तो ये टाइटल लिखा है। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 में। ये सीरीज़ पेज है ना। यह रिक्त है, केवल ऊपरी हिस्से में एक छोटी सूची दी गई है, सीरीज़ है, उसी लेखक द्वारा, बाय द सेम ऑथर, जिसके नीचे कुछ काल्पनिक पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, है ना। तो एक नाम के भाई ऐसा ऐसा इन्होंने ये भी लिखा। ये दर्शाता है कि नई कविता, है ना, अनुभाग हमेशा एक रेक्टो पृष्ठ 1 पर और हाफ टाइटल के साथ जुड़ी होती है ना। अब पहली छवि में, जिसे आप ऊपर देख सकते हैं, हमने यह स्थापित किया है कि फ्रंट मैटर एक नए पेज या रेक्टो पृष्ठ पर शुरू होता है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रंट पेज जिसमें केवल पुस्तक का सरल शीर्षक हाफ टाइटल के रूप में होता है। और वर्षों जो है, ये वर्षों, है ना, वर्षों पेज नंबर 2 मुख्य रूप से खाली होता है या उस पर एक साधारण सूची होती है। ये पेज नंबर का बहुत ध्यान रखना है। और इमेज 2 में क्या है, टाइटल और कॉपीराइट पेज, है ना, वो हमने देखा था अभी ऊपर। तो यह छवि खुली हुई किताब, खुली हुई बहुत ज़रूरी है, किताब को अगले पृष्ठ पर दिखाएगी। दायां पृष्ठ रेक्टो पेज नंबर 3, उसकी बात कर रहे हैं हम। यह टाइटल पेज है, पेज नंबर 3। इस पर पूरा शीर्षक रेक्टो और वर्षों का रहस्य, है ना। मान लो ये हेडिंग है, ये तो बुक का नाम है, तो बड़े अक्षरों में लिखा है, जिसके नीचे उपशीर्षक एक व्यावहारिक मार्ग, जो भी है, आप अगर सब टाइटल दे रहे हो तो वो। और नीचे बायां पृष्ठ वर्षों का पेज नंबर 4, वो यह कॉपीराइट पेज है और यह पृष्ठ टेक्स्ट से भरा हुआ है, यानी रिक्त नहीं है। इसमें कॉपीराइट का प्रतीक, वर्ष, आईएसबी नंबर सुरक्षित है। ऑल राइट सर। तो ये छवि दिखाती है कि मुख्य शीर्षक हमेशा एक नए रेक्टो पृष्ठ पर शुरू होता है, जबकि विस्तृत कॉपीराइट की जानकारी को उसके पीछे वर्षों पृष्ठ पर रखा जाता है ना। अब यहाँ दूसरी छवि है जो टाइटल पेज है, राइट। तो यह छवि की तुलना में इमेज ऑफ जो भी है, इससे ये आपके काम का नहीं है, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, बस आप इतना ध्यान रखो कि ये क्या क्या है, क्योंकि इसको भी आपको हो तो मैं पढ़ देती हूँ पर। कि दूसरी छवि जो सेकंड उसमें है, जो टाइटल पेज और कॉपीराइट पेज के बीच के संबंधों को दिखाती है कि टाइटल पेज क्या है, कॉपीराइट क्यों हम किस तरह का लिख रहे हैं। और जब आप इस छवि की तुलना पहली छवि से करते हैं तो रेक्टो और वर्षों के पीछे के तर्क को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। क्यों? ये निरंतरता, पहला तो बात है कि कंटिन्यूटी, है ना। तो निरंतरता, सॉरी, ये निरंतरता है। तो पहली छवि में हाफ टाइटल एक रेक्टो पेज नंबर 1, और हम जानते हैं कि अगला पृष्ठ पलटते ही वर्षों, है ना, पेज नंबर 2 आएगा, जो एक सीरीज़ पेज है ना। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है कि नया खंड प्रकाशन का नियम कहता है, नियम बहुत ज़रूरी है, नियम कहता है कि टाइटल पेज जैसा एक प्रमुख नया खंड हमेशा क्या रहेगा, रेक्टो पृष्ठ पर ही होना चाहिए। तो नया खंड मतलब नई बात हमेशा रेक्टो से स्टार्ट होना चाहिए। चूँकि पृष्ठ 2 एक वर्षों है, इसलिए अगली उपलब्धि या उपलब्ध रेक्टो पृष्ठ 3 है, जैसा कि इमेज में दिखा है। तो कॉपीराइट का स्थान क्या है, और वो हमेशा पेज नंबर 4 में होगा। हमेशा पेज नंबर 4 में होगा, हमेशा टाइटल पेज के नीचे ठीक पीछे
यानी टाइटल पेज है उसी के पीछे भौतिक पन्ने के दूसरी तरफ रखा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ लेना। चूँकि टाइटल पेज रेक्टो 3 है ना, इसीलिए कॉपीराइट पेज अनिवार्य रूप से ऑफ कोर्स वर्सो है, 4th है ना। फिर यह दृश्य उदाहरण दर्शाता है कि पुस्तक की संरचना विषम संख्या वाले रेक्टो है ना दाएं पृष्ठों से पर आधारित होती है, जो नए अध्यायों या प्रमुख खंडों की शुरुआत के रूप में कार्य करते हैं, जबकि उनके संबंधित वर्षों बाएं पृष्ठों वाले सहायक जानकारी, मतलब कुल मिलाकर मेन सारा कंटेंट जो है वो इस पेज से रेक्टो से होगा, और उसका इंफॉर्मेशन, एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन इसमें वर्षों में होती है ना। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन राइट टू मी ऑन दिस नंबर 9425349521, so related to book or publisher or whatever you can ask me, right? So I am always ready to reply and give your feedbacks and your suggestions also, which topic you would like to cover. So I will make video on it. Thank you so much. And of course this is not live, I am not you can't see me, my expressions and everything is missing, but due to some available sources this was possible, that's why I have made video this way. But yes, your suggestions and your expectations and feedbacks, right, are always most welcome. So please write to me. I will wait for your response. Thank you so much. God bless you.